Hello students, welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching Digital Science Pathshala. Students, this is the fourth lecture of your 12th standard chemistry. जी हाँ, केमिस्ट्री के जो आपका 12th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री है ये उसका 4 यूनिट है, यानी कि फोर्थ चैप्टर है, जिसे आप लोग जानते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। जी हाँ, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, क्योंकि ये जो चैप्टर है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो इसके बाद का 5th चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, जो कि कहीं ना कहीं जो बोर्ड है और नीट है इससे बहुत ज्यादा वेटेज जो है ना वो रखता है अपने आप में। और फोर्थ चैप्टर जो है इसके अंदर से छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की, और अपना समय नष्ट ना करते हुए इस चैप्टर के थ्रू आउट में आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूं। ठीक है ना, तो अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन क्लास की फीलिंग दिलाने वाला हूं। आपको ऐसा फील होगा कि आप ऑफलाइन ही किसी न किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और वो सभी टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर से पढ़ने चाहिए वो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एक बेहतरीन चैप्टर, चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है ना बेल आइकन है उससे नोटिफिकेशन के लिए आप प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और इसको आप पढ़ें जरूर, नोट्स बनाएं। इसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि छोटे छोटे जो रिएक्शंस होते हैं, यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें रिएक्शंस भी आएंगे, उन रिएक्शन को बिना रटे ट्रिक से कैसे आप याद रख पाएंगे वो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम यहां पर सीखने वाले हैं कि एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता क्या है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, हम यहां पर सबसे बच्चों पहले हेडिंग यही लिखेंगे। ठीक है ना, तो आप हेडिंग लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्चुअली क्या होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से स्टार्ट होता है हमारा ये चैप्टर। आपको मैं समझा दूं कि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यार ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये जो डी ब्लॉक्स है ना, ये इस डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं मैं भी कुछ देर में समझाने वाला हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है ना, और जो एफ ब्लॉक जो इसका भाई है जो जस्ट नीचे है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाता है साथियों, हाँ ये कहलाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पेन और पेंसिल निकाल लीजिए और आप अपने नोट्स बुक में हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं यहां पर हम लोग उसको डीपली समझेंगे साथियों। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दीज आर द एलिमेंट्स which are incompletely filled। हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे which are incompletely filled डी ब्लॉक, या आप कह सकते हो डी ऑर्बिटल, है ना, डी ऑर्बिटल। भाई आपको इतना तो आता ही होगा, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लीजिए, या 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, देखो यानी कि दीज आर द एलिमेंट्स विच आर इनकम्प्लीटली फिल्ड,
d orbital in their in its ground state, in its ग्राउंड स्टेट। भाई ग्राउंड स्टेट आप सभी समझते हो, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ग्राउंड स्टेट है क्या, ठीक है ना। इन इट्स ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन, और इन मोस्ट कॉमन, ठीक है, और मोस्ट कॉमन, और इन मोस्ट ना आप यहां पर लिख दिए, और इन मोस्ट कॉमन, और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है साथियों, क्या होता है, ये जो होता है इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल होता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप यहां पर देखिए, सपोज दैट मेरे पास एक एलिमेंट है कॉपर, ठीक है ना, क्या बताओ, कॉपर है। तो अगर हम लोग कॉपर की देखें तो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या करते हो, कॉपर 29 पर है, ठीक है ना, तो हम लोग 4s1 और 3d10, ठीक है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये जो 3d10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन, देखो भाई 4s में क्या होगा, 4s में होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहां पर क्या बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एक्चुअल में होता क्या है ना, मैं आपको फिर से समझाता हूं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 29 नंबर पे है, तो 1s2 2s2, ठीक है, 3s2 3p6, ठीक है। अब देखो 1s 2s, 2p कहां गया इसमें से, 1s 2s 2p 3s 3d फिर 4s है ना, ये आप ध्यान रखना। देखो 1s2 हो गया, 2s2 2p6 3s2। अब देखो ध्यान से 3d, तो हम d में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं भरते ना भाई, आप पहले d में इलेक्ट्रॉन भरते नहीं हो, 1s 2s 2p 3s 3p आएगा, ठीक है, 3p6, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, फिर आप यहाँ पे लिखोगे 4s3d, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कॉपर का, वो थोड़ा सा ना एक्सेप्शनल केस वाला होता है, इसमें कुछ अलग फंडा बैठता है। क्या बोलता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। अब देखो 4 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 से 10 हो गया 12, 6 यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ तक टोटल आपका हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। तो भाई मैं आपको समझा कह रहा हूँ कि कॉपर में टोटल 29 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 29 इलेक्ट्रॉन में से 18 आपने यहाँ तक क्या करा बताओ, हाँ फिल कर दिया। अब पहले कितना बताओ, ये क्योंकि 29 पर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें फिल करने हैं, किसमें, 4s में। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, ऐसा रूल होता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या देखो 3d, अब तो यहां तक 20 हो गया, तो d में कितना 9 आएगा, ठीक है, d में क्या होता है 9। लेकिन अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्चुअली में साथियों, इसके एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है। देखो क्या हुआ कि 4s में हम लोग ऐसे बनाते हैं ऑर्बिटल, ठीक है ना, और डी में बताओ, डी में होता है कुल कितना, हाँ 5 होते हैं, 1 2 3 4, 5 हो गया। इसमें कुल कितना बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो ध्यान से, अगर इस डी ऑर्बिटल को एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल जाएगा तो ये पूरा फुल फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को फुल फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करता है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है क्या, वो बनता है 4s1। इसके एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ जंप हो गया, तो यहाँ बचा सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो देखने को हमें मिलता है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमें देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा, ये सिंगल यहाँ पहुंचा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो 4s में था वो जंप करके 3d में पहुंचता है, ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3d सॉरी 4s1, ये आपका बन जाएगा 4s1 और 3d10। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो स्टूडेंट्स वो होता है 4s1 3d10, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या है ना, ये एक्सेप्शनल केस होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। लेकिन कॉपर के केस में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है, लेकिन वो किस में होता है, ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है बताओ, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट है ये इसका, एक्साइटेड स्टेट में हो गया। और ये क्या था बताओ, ये था इसका ग्राउंड स्टेट, है ना। तो ग्राउंड स्टेट में मैंने लिखा है, देखो जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि दीज आर द एलिमेंट विच आर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल फिल होना चाहिए, तभी वो कौन होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। कब, इन इट्स ग्राउंड स्टेट में, या फिर इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एलिमेंट जो डी ब्लॉक है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट तभी होंगे जब उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है ना। उसमें से कॉपर भी हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो बाकी जो इसमें है स्कैंडियम, है ना, और टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है ना, ये सब तो हमारे पास होते ही है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों होते हैं, क्यों जब आप इसका लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो आपको डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन, ये तो कॉपर हो गया। और फिर हमारे पास इसमें तो अच्छा, ऐसे ही इसमें एक एक्सेप्शन वाला केस और आता है, वो आता है क्रोमियम का, क्रोमियम, ठीक है ना। क्रोमियम एलिमेंट जो है बच्चों वो 24 है इसका एटॉमिक नंबर। तो अगर हम लोग इसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 4s में हम लोग भरेंगे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितना होगा बताओ, यहाँ 20 हो गया, 24 है तो यहाँ पर क्या 4 आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो जैसे कॉपर में एक्सेप्शनल केस था ना, ऐसे ही जो Cr एटम है उसका भी एक एक्सेप्शनल केस होता है। तो मैं कॉपर और Cr क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो भी हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें ये दोनों थोड़ा एक्सेप्शन बिहेवियर शो करते हैं वो अपने कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है ना। वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। बाकी तो डी ब्लॉक एलिमेंट आप आराम से समझ जाओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन हम Cr और कॉपर को यहाँ पे ले रहे हैं जानबूझ करके। अभी मैं आपको ना सीरीज भी लिखवाऊंगा, पूरा ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करेंगे। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये क्या है इसका, ये इसका है ग्राउंड स्टेट, ये इसका है स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट में देखो यहां पर क्या है कि जो इसका डी ऑर्बिटल है ना वो इनकम्प्लीट है। कैसे है वो यहां पर मैं अब आपको समझाऊंगा। देखो 4s में, भाई s में सब जानते हैं एक ही तो होता है ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और d में होते हैं टोटल कितने, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 1 2 3 4, भाई ग्राउंड स्टेट में डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो यहां मैंने 4 भर दिया, 1 2 3 4। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये जो डी ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल है ना, ये 3d है और ये 4s है। 3d बोलता है कि यार मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ जाता ना तो मेरे ये 5 के 5 ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल हो जाता, यानी कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पांचों ऑर्बिटल में फिल हो जाता। तो बस यही मन की जो बात है 3d की वो 4s ने सुन ली। तो 4s ने कहा अच्छा जी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तू स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो 4s भाई साहब है, 4s ना, ये जो 4s भाई साहब है वो एक इलेक्ट्रॉन इस d में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, देखो s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि एक जो है इस 4s ऑर्बिटल ने ट्रांसफर करा किसको, 3d को। क्यों किया भाई ट्रांसफर, दो रीजन है। एक तो ये कि 4s और जो 3d ऑर्बिटल है इनकी जो एनर्जी होता है ना लगभग सेम होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर सकता है। दूसरा ये जंप इसलिए भी करता है कि जो 3d है ना वो स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखने के लिए, है ना, ये 4s अपना इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 4s1, ठीक है ना, और 3d, देखो भाई ध्यान से, कौन, 3d, 3d जो आपका होगा उसमें कुल कितने होंगे बताओ, 1 2 3 4, है ना, ऐसे करके 4 कर लो आप, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देखो अब ये क्या बना, ये 3d5 बन गया। तो जो Cr एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जब भी पेपर में आपसे पूछेगा तो आप 4s1 3d5 बताओगे, ठीक है ना। ये हमारा ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट में देखो d ऑर्बिटल हमारा इनकम्प्लीट है, तो हम Cr को भी क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे ट्रांजिशन एटम्स कौन होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको एग्जांपल्स लिख करके दिखाता हूं, ठीक है ना। देखो भाई अभी मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो है ना कॉपर है वो तो हो गया, Cr हो गया, मैं Fe की बात करता हूं, Fe, ठीक है ना। Fe कितने पे, 26 पे है।
तो क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा, इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो एक्सेप्शन वो दो में ही था जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, एक तो कॉपर और दूसरा क्रोमियम। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है ना, उसमें होता है। तो 26 नंबर पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ 4s और 3d। देखो 4s पहले आता है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है 3d के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन 4s में पहले फिल करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ देखो, यहां मेरे पास क्या आ गया 4s2 और 3d। यहां पर था 26 पर ना, तो इसमें 6 आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। काउंट करो 2 4 और 10 हो जाएगा 12 18 हो गया, और 2 20 20 और 6 26, ठीक है ना। तो ऐसे 26 इलेक्ट्रॉन जो Fe में है, जो कि आयरन है, उसका हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहां देख सकते हो कि अगर मैं इसका करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल के फॉर्म में, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो अब ये जो डी ऑर्बिटल है ये कैसा बताओ, इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। इसीलिए ये क्या होते हैं, हाँ इसीलिए ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या देखो हमारे पास जो पीछे मैंने आपको समझाया, ये हमारा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना, कॉपर क्रोमियम, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और वो डी ब्लॉक में है। जैसे हम लोग बात करें किसकी बताओ, जिंक। देखो जिंक, जिंक 30 पे है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग करें कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 30 क्या है, 30 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अगर हम करें कॉन्फ़िगरेशन इस जिंक एटम का, तो क्या होगा आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 क्यों, 30 ना इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 2 4 4 और यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है ना। तो 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना होगा 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30। तो टोटल 30 एलिमेंट्स क्या हुआ, सॉरी टोटल 30 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर दिया। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में है ना, और जो मेरे पास इसमें जो d ऑर्बिटल्स हैं वो देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, फिर 8 9 और 10, ठीक है। अब ये क्या है, देखो टोटल जो है ना इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भर गए। तो बताओ क्या डी ऑर्बिटल है क्या इसमें, कहीं पर भी एम्प्टी नहीं ना। तो क्या ये कंप्लीटली फिल्ड, हम इसे बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना, कंप्लीटली फिल्ड कौन, डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो क्या है, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। ऐसे ही 2-3 एलिमेंट और है, एक तो हो गया जिंक, एक कौन होगा बताओ, हाँ एक हो गया हमारे पास मरकरी, स्कैंडियम, और हमारे पास हो गया मरकरी, ठीक है ना। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास बताओ कौन नहीं है, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बिकॉज, क्यों नहीं है बताओ, बिकॉज d orbitals of these elements are completely filled है ना। इनका जो d ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स वो कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है ना। हम इसीलिए इसको d ऑर्बिटल मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट होते हुए भी हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारा है उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो इनका स्टूडेंट सीरीज होता है, ठीक है ना। आपको मैं समझाता हूं कि 3D सीरीज होता है, 4D सीरीज होते हैं, है ना, 5D सीरीज होते हैं, 5D सीरीज होते हैं,
या फिर आप इसे कह सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये क्लासिफिकेशन लिखा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, या फिर कह लो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन से हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, आप इसको एक नाम और दे सकते हैं 3D सीरीज, ठीक है ना। आप इसे 3D सीरीज भी बोल सकते हैं। अब ये 3D सीरीज क्यों बोलेंगे बताऊंगा मैं भी आपको, बस आप बने रहो वीडियो में, ठीक है। देखो अब 3D सीरीज में या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, आइए इसको देखते हैं। तो आपको याद जो रखना है वो याद कुछ इस प्रकार से रखना है आपको, कैसे कि भाई साहब सबसे पहले कौन है बताओ, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज, को है ना, ये सीओ है, सी कैपिटल और ओ आपका जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है ना। को जी चोरी करके ले गए, ठीक है, चोरी करके ले गए, ये तो मैंने अपने आप से जोड़ दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का जो हमारे पास सीरीज है वो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये कौन है बताओ, क्रोमियम, ये हमारा मैग्नीज है, ये एन है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक, ठीक है ना। अब इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 21 पे आता है, 22, 23, 24, ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है एलिमेंट का, ठीक है ना, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये हमारे फर्स्ट सीरीज, ठीक है ना। ये आपको ना थोड़ा ध्यान में रखना है, आपको मैंने याद करने का ट्रिक भी बता दिया, फिर से देख लो एक बार। स्कैंडियम हमको क्या ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये हो गया तुम्हारा क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक हो गया। याद करने का ट्रिक क्या था वही पीछे बार सुन लो। स्कूटर है ना भाई, स्कूटर की स्पेलिंग क्या होती है, स्कूटर की स्पेलिंग ऐसे से स्टार्ट होती है। तो स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को निकू जी चुरा कर ले गए, ठीक है। तो आप वो तो मैंने वैसे जोड़ दिया कि एक अच्छा सा लगे सुनने में, ठीक है ना, लेकिन निकू जी तक ही हमारा सीरीज है, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो क्या है, इन सभी का मैंने एटॉमिक नंबर उसके नीचे लिख दिया है, इनका हमें कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना होगा, ठीक है ना। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो हम क्या लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एन देखो 4s में तो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 3d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब s सबसेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 को छोड़ के, कॉपर को और Cr को छोड़ करके इस s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा जो एक्सेप्शन केस है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। एक तुम्हारे पास कौन सा, एक तुम्हारे पास ये वाले भाई साहब जो है Cr एक्सेप्शनल होते हैं, और एक मेरे पास कॉपर होते हैं, ये भी एक्सेप्शन होते हैं। इन दोनों को छोड़ करके जो मैंने यहाँ पर ना रेड सर्कल किया है, रेड बॉक्स में बंद किया है, रेड बॉक्स वाला जो है उसमें केवल 4s में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये अपने एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से s में रखता है 1 इलेक्ट्रॉन। d में होंगे कितने, 1 से लेकर 10 तक। कैसे देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा स्टूडेंट्स, तो स्कैंडियम का लिखूंगा 4s2 और 3d1, ठीक है ना, मतलब d में 1 से स्टार्ट होगा, और जो जिंक तक हम पहुंचेंगे तो d में 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुके होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है देखो, 4s2 3d2, यहां क्या है बताओ, 4s2
3D3। अब तो यहाँ 4s1 लेंगे और 3D5 लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने क्यों लिया है, ये मैंने आपको पीछे अभी एक्सेप्शनली समझाया है, ठीक है ना। अब ये क्या आएगा, ये मैग्नीज है तो मैग्नीज का 4s2 फिर से हो जाएगा और 3D5 होगा, ठीक है ना। और यहाँ जो आयरन है इसका 4s2 और 3D में कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4s2 3D में कितना आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 4s2 3D में कितना आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ फिर से कॉपर आ गया तो एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 4s2 और 3D कितना आएगा बताओ, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ 4s2 3D 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या है, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको विजुअल होगा यार, इतना खराब ये कलर नहीं है, ठीक है ना। ये ना आपको दिख रहा है ना, आप देख लेते हैं, ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है ट्रिक से, ठीक है ना। अच्छा, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनका यूज जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ये माइंड में रखना है। इसका ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। चलिए कॉपी कर लिया, कर लो कॉपी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और हम इसके बाद अब सीखेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। आप उसे बोलते हो क्या, हाँ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, आप इसको 4D है ना, 4D ट्रांजिशन सीरीज भी कह लेते हो ना, 4D ट्रांजिशन सीरीज भी आप इसे कह सकते हो, है ना। ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। 4D ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसको भी याद करने का एक जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। वो कौन है बताओ, वो मेरे पास में है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन सीरीज है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई, ठीक है ना। देखो रुकावट, ये रोडियम होता है, ये रोडियम होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है और वो हमारा कैडमियम, ठीक है ना। अच्छा, पिछले वाले में क्या था, यहाँ पर हमारा लास्ट में जिंक था स्टूडेंट्स। तो जिंक जो यहाँ पर हमारा लास्ट में था, ये जिंक, ये क्या है बताओ, ये नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कौन, जिंक। ये पेपर पूछता है, आपको 4 ऑप्शन डाल देगा और उसमें एक जिंक डाल देगा कि बताओ इसमें कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो जिंक उसमें से नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, पीछे मैंने आपको अभी समझाया कि जिंक जो होते हैं, जिंक का जो डी ऑर्बिटल होता है वो फिल्ड होता है फुल्ली, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, तो अब ये जो मेरे पास नेक्स्ट आया है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई, रुकावट रहा पड़े अगर कोई, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, इसके एलिमेंट आपको याद ऐसे ही रखने होते हैं। डी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे ना तो आपको यही हमेशा याद रखना है कि जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। अब ये स्टार्ट कहां से होगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो नंबर होता है, अच्छा यारी मतलब वाई इसमें, तो उसका नाम साथियों ये ना यट्रियम है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, ये 39 से स्टार्ट होगा। कहां से बताओ, 39 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये 39 से स्टार्ट होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बताओ, इसका एटॉमिक नंबर है 39। इधर हमारा हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है, 46 और ये हमारा 47, 48, ठीक है ना। ये हमारे स्टूडेंट्स 48 तक जो है ना ये जाएगा, ठीक है ना। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात आएगी सामने, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि 4D है तो 5s होगा। तो देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s, 5s2 और 4D1, ठीक है ना।
पहले एस में भरते हैं और फिर बाद में डी में भरते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 को पहले और 4D को बाद में लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि भाई 4D1 और 5S2, 4D2 और 5S2, फिर 4D कितना आएगा बताओ 3 और 5S कितना 2, और फिर है ना देखो यहां आएगी प्रॉब्लम 4S में, सॉरी 4D में यहां पर कितना होगा बताओ, 4D में यहां पर हो जाएगा ना 1 2 3, ठीक है ना, यहां होना चाहिए 4 लेकिन यहाँ 5, ठीक है ना, 5 आएगा इसमें, और 5S में यहां पर कितना आएगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन। सेम वही मोलिब्डेनम है ये MO, यहां पर भी हमने वही केस अप्लाई किया है जो अभी आपने पीछे देखा कि भाई साहब 4D में 5 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए तो 4, लेकिन है कितना 5, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है 5S से 4D में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहां क्या है बताओ, यहां पर 4D5 और 5S2 हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मैं लिख रहा हूं सबका, ठीक है ना। अब यहां देखो ध्यान से 4D6 और 5S2 रहेगा, यहां पे हमारे पास कितना आएगा 4D7 5S2, और यहां 4D8 5S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां हमारे पास क्या है 4D कितना बताओ, कितना होगा ना, यहाँ पे तो 9 होना चाहिए लेकिन 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और 5S1 होगा, और यहां पर कितना आएगा बताओ 4D10 और 5S2, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो हमको याद किसका रखना है, एक तो हमें याद रखना है बच्चों कॉपर का, सॉरी कॉपर नहीं, यहाँ सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का आपको याद रखना है, एक तो आपको सिल्वर याद रखना है, ठीक है ना, एक आपको सिल्वर याद रखना है, गड़बड़ हो जाता है यार। देखो एक तो आपको सिल्वर का याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन जो काम आएगा आगे, एक आपको प्लेटिनम का याद रखना है जो कि आगे यूज होगा, एक आपको कहाँ गया दूसरा कैडमियम, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ पर रेड करे हैं ये आपको याद रखने हैं, और ये जो आपका भाई साहब है जो हमारा क्या है बताओ, ये मोलिब्डेनम, इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और एक हमारा सिल्वर है ना, इस दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल होता है, ये आपको याद रखना है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो डी ब्लॉक में जब आप जब भी पढ़ोगे डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हमारा ये होता है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई, इसका ट्रिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आता है साथियों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना, ये आपको बस पता होना चाहिए। अब आता है थर्ड, ठीक है ना, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना, हम इसको 5D, ठीक है ना, 5D है ना, 5D ट्रांजिशन सीरीज में कह लेते हैं, 5D ट्रांजिशन सीरीज भी हम इसे कह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके दो नाम होते हैं ना, जैसे आपके दो नाम होंगे स्कूल में अलग घर में अलग, ऐसे इसके दो नाम होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ट्रांजिशन सीरीज कौन सा है 5D। अब इसमें कौन कौन है देखो, आपको ध्यान से ना लिखते हुए चलना है, ला हफ्ता, ठीक है, आपको इसका याद रखना है, ला हफ्ता वरना, देखो ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर ही, मैंने इधर नहीं बोला, मैंने इधर ही, ला हफ्ता वरना, ठीक है ना। तो ला हफ्ता, अच्छा इसमें हफ्ता लिख दिया ना, तो इसमें देखो इसमें एक मिसिंग हो गया भाई, है ना, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर रिपीट आऊंगा, ला हफ्ता, इसमें एक और आएगा, ला हफ्ता, फिर आता है वरना रे ओसामा, फिर आता है इधर ही पिट आऊंगा, ठीक है ना, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिट आऊंगा, ठीक है ना, पिट आऊंगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आएगा इसमें, ये गोल्ड था हमारा ना, थोड़ा मैं स्पेस बना लेता हूं इसमें,
ये हमारा गोल्ड होता है, ये हमारा प्लेटिनम होता है, इसमें आता है पिट आऊंगा, ये हमारा Hg। ठीक है, सब जानते हो Hg कौन होता है बताओ? Hg मरकरी होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास कौन हो गया? देखो मैंने कहा आपको कि जो मेरे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है यानी 5D हमारा ट्रांजिशन सीरीज है, उसको हम लोग याद करेंगे और आप लेंथेनॉइड पे स्टार लगाएंगे, स्टार। ठीक है ना, क्यों लगाएंगे बताऊंगा आपको आगे। ठीक है ना, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाऊंगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाऊंगा। नाम कौन कौन थे उसके? इसका नाम लेंथेनम है, इसका नाम हॉफनियम है, इसका नाम टेंटिनम है। ठीक है ना, आप लोग देख लेना पीछे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इसका नाम टंगस्टन होता है ना। ये हमारे अलग अलग एलिमेंट हैं। ये हमारे पास ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम सबसे ज्यादा मतलब कि 8 ऑक्सीजन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, इरिडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया ना, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया। ये ना मेरे साथ ये रेडियम है। ठीक है ना, तो आप देखना क्या नाम है इसका ना, इतना याद नहीं है, याद करना भी नहीं पड़ता है आपको। जिसमें मेन याद रखना है वो आपको टंगस्टन डब्लू, इरिडियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम है ना, गोल्ड और हमारा मरकरी आपको याद रखना है। ठीक है ना, लेंथेनम हो गया, ये हॉफनियम। ठीक है ना, देखो इसको याद रखने का ट्रिक आपको आपने देख लिया, याद करना है। ठीक है ना, अब ये जो स्टार्ट है स्टूडेंट्स, इसका जो एटॉमिक नंबर है देखो ये 57 पे है। ठीक है ना, अब 57 जो एटॉमिक नंबर है वो हॉफनियम का है। 57 के बाद में ये हमारा 72 पे आता है। देखो अभी तक जो आपने पीछे देखा इधर, इसमें जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 39 है, फिर 40 हो गया। लेकिन हमारे पास जो क्या है इसके अंदर, तो आप ये देख रहे हैं ना कि आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब बचा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं 5D सीरीज। ठीक है ना, देखो अब 5D सीरीज में क्या है, ये हमारा 57 पर है और ये हमारा 72 पर है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, इसी सीरीज में 57 के बाद 72 आ गया है, तो लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में, हाँ हॉफनियम और लेंथेनम के बीच में टोटल 14 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि F ब्लॉक के हैं। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे F ब्लॉक में, हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है ना, 50 यहाँ पर कितना 72 आ गया, 73। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 72 क्यों आया, क्योंकि हॉफनियम और लेंथेनम के बीच में टोटल 14 एलिमेंट और एग्जिस्ट करते हैं जो F ब्लॉक के हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में आपको नीचे हॉरिजॉन्टली 2 रो आपको देखने को मिलता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसी में से जो फर्स्ट रो है उसमें से वो यहाँ पे होता है। ठीक है ना, एलिमेंट वहां जगह नहीं था इसलिए उसको नीचे से प्लेस कर दिया गया ताकि टेबल हमारा अच्छा बन सके। ठीक है ना, 72 हो गया, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये आपका 80। ठीक है ना, 80 तक आपके जो है ना इसमें एलिमेंट है नंबर। ठीक है, तो मरकरी आपको दिख गया, मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना बताओ, 80 है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, 57 से स्टार्ट है, फिर 72 आ गया, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये हमारा 80। ठीक है, ये हमारा क्या है कॉन्फ़िगरेशन, देखो ध्यान से, फिर देखो अब आता है कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हमारा एटॉमिक नंबर, इसका देखो कितना आएगा, इसका 5D। देखो भाई 5D में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक ही भरोगे, और यहां पर कितना आएगा बताओ, सॉरी 5D था ना, पहले 4D था फिर 5D आ गया, 5D। और यहां हम लोग लेंगे 6s1, आपको ध्यान रखना है 6s1, 5D1, फिर 5D, मैं इसको ऊपर ही ले देता हूं, ठीक है ना, सही रहेगा, 5D2, 6s2। ठीक, अच्छा s में 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ठीक है ना, यहाँ हमारे पास इसमें 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 5D3, 6s2। अब यहां फिर से ये भाई सब एक्सेप्शन शो करेंगे, तो उसका देख लो, 5D हमारा कितना आएगा 4 आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और 6x1 लिखेंगे, फिर 5D5, 6s2 आएगा, फिर 5D6 और हमारा 6s2 आएगा। जो हमारा इरिडियम भाई सब है उसका 5D7 और 6s2 भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर हमारा 5D8 और फिर हम लोग यहाँ पर 6s2 भरेंगे। यार नीचे लिखा है ना, इसलिए लिखा मैंने, ऊपर जगह नहीं था। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा फिर से गोल्ड का एक्सेप्शनल केस आ गया, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहे हैं कितना, हाँ 6D, हाँ भाई 6D है ना, सॉरी 5D है। ठीक है ना,
ये हम लोग पढ़ रहे हैं 5D सीरीज। तो 5D कितना बताओ, यहाँ 10 करोगे और 6s में केवल एक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सेप्शन, ठीक है ना। जो रीजन था 3D सीरीज में 4D में सेम आपका यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ बताओ, यह मेरे पास आ गया 5D 10 और 6s हमारा कितना हो गया बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिलअप करते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों सीरीज जो है वो बता दिया है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है देखने को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, आप उसे कहते हो 3D सीरीज। याद आपको कैसे रखना है, आपको याद रखना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो ये क्या होगा, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नीकू जी चुरा कर ले गए, ठीक है ना। जब आप पढ़ते हैं इसी में 4D सीरीज तो उसको जो याद करने का ट्रिक है स्टूडेंट्स वो ये है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े अगर कोई। उसके बाद आपके पास क्या आता है बताओ, 5D आता है। 5D सीरीज में यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हम लोग इसे बोलते हैं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाऊंगा, ये इसका ट्रिक हुआ याद करने का, ठीक है ना। यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास सीरीज है 5D ट्रांजिशन सीरीज है। इसके बाद में आता है 6D ट्रांजिशन सीरीज जो हमारे इतने काम के नहीं है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में डिटेल में मैं आपको और अधिक समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक अपना प्लीज बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का जो नाम है वो रोशन करते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और हाँ, अपनी अगर केमिस्ट्री को स्ट्रांग करना है तो ये जो मैं सीरीज लाया हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट का, इसके सारे वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। और आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।